दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन फेस्टिवल में कहा कि पिछली सरकारों ने तकनीक को गरीब विरोधी बताया था, अब यही उन्हें अपना हक दिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने तकनीक को समस्या का हिस्सा समझा, उसको गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश की। इस वजह से 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का माहौल रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, वंचितों, मिडिल क्लास के लोगों को हुआ है। मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी, अब यही तकनीक लाखों किसानों की मददगार बनेगी। विश्व साहित्य के मंच पर हिंदी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हिंदी उपन्यास को पहली बार बुकर पुरस्कार मिला। गीतांजलि श्री की रेत समाधि बनी विजेता। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीत लिया है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं। गीतांजलि श्री को उनके नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए सम्मानित किया गया है। अवार्ड की विनर हिंदी लेखिका ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अवार्ड जीत सकती हूँ। बता दें, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की नोबेल टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से विश्व की 13 पुरस्कारों में लिस्ट किया गया था, जिसके बाद गीतांजलि श्री ने ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस नोबेल का ओरिजिनल वर्जन हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुआ है। उसका इंग्लिश अनुवाद डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया है। जूरी के मेंबर्स ने नोबेल को शानदार बताया है। गीतांजलि श्री अब तक कई कथा संग्रह और 3 उपन्यास लिख चुकी हैं। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं। गीतांजलि की कृतियों का अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, सर्बियन और कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गीतांजलि की उम्र 64 साल है और वो दिल्ली में रहती हैं। गीतांजलि ने उर्दू की कई साहित्यिक कृतियों का अनुवाद भी किया है। पुरस्कार प्राप्त करने पर गीतांजलि श्री ने कहा कि इस पुरस्कार में एक उदासी भरा संतोष है। रेत समाधि इस दुनिया के लिए एक शोक गीत है जिसमें वह निवास करते हैं, एक अस्थायी ऊर्जा है जो कयामत के सामने आशा बनाए रखती है। बुकर निश्चित रूप से इसे और कई लोगों तक पहुंचाएगा। बेखौफ अपराधियों ने बिहार के अररिया में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपराधियों ने 52 लाख रुपए की लूट कर ली है। बिहार के अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने अररिया में दिन दहाड़े बैंक में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एसपी आवास से महज 250 मीटर दूर एडीबी चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में घुसकर 37 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए का सोना लूट लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बैंककर्मियों के अनुसार शुक्रवार की सुबह 9:30 पर 5 अपराधी बैंक में घुस गए। 10 मिनट के बाद जैसे ही बैंक मैनेजर घुसे, अखिलेश कुमार को अपराधियों ने अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद बैंक का शटर गिराकर अपराधियों ने ताला लगा दिया। लूटपाट के दौरान बैंक के गार्ड ने विरोध किया तो उसका राइफल तोड़ दिया गया और उसे भी बंधक बना लिया गया। इसके बाद कैशियर सितेश रंजन से लॉकर की चाबी लेकर 37 लाख कैश और 15 लाख के गोल्ड लूट लिए। इतना ही नहीं, अपराधियों ने भागते वक्त सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल लिया। देश में 31 मई तक आएगा मानसून। केरल से 100 किलोमीटर दूर है मानसून, पर इस बार धमाकेदार एंट्री की संभावना कम है। देश में मानसून पहुंचने की खबर का इंतजार थोड़ा बढ़ गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने के पूर्व के अनुमान के विपरीत मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 1 जून तक कभी भी पहुंच सकता है और स्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
देश भर में खेतीबाड़ी के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की खबर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के अरब सागर के कुछ और हिस्से, पूरे मालदीव और लक्षद्वीप के इलाकों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बन गई हैं। इस हफ्ते के दौरान मानसून के केरल पहुंचने के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। मानसून के आगमन में विलंब के बारे में पूछे जाने पर विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि 27 मई के पूर्व के अनुमान में 4 दिन आगे पीछे का अनुमान होना लाजिमी है। मंदिर मस्जिद विवाद में अब पीएफआई की एंट्री हो गई है। कट्टरपंथी संगठन की देश भर के मुसलमानों से अपील है कि एकजुट होकर मस्जिदों पर कार्रवाई का विरोध करें। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों के सर्वे के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामलों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने मोर्चा खोल दिया है। केरल के पुथनथानी में इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 23-24 मई को हुई। इसमें देश भर के मुस्लिमों से एकजुट होकर मस्जिदों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध करने की अपील की गई है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई हमेशा ही विवादों में रहता है। संगठन पर दिल्ली हिंसा में लोगों को भड़काने, फंडिंग करने, उत्तर प्रदेश और असम में सीएए और एनआरसी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज।